अगर इन दिनों आप बिना किसी खास वजह के इमोशनल फील कर रहे हैं, पुराने लोग आपको अचानक याद आ रहे हैं या कोई पुरानी बात जो आपने सोचा था कि खत्म हो गई, वो फिर से दिमाग में घूमने लगी है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इन कैंसर का असर है और आज मैं आपको बताऊंगी वो 8 क्रिस्टल्स जो इस पूरे टाइम में आपके सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीमा और इस चैनल पर हम जो बातें करते हैं वो टैरो, क्रिस्टल्स, एनर्जी हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी और ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स है के बारे में जो आपकी लाइफ को थोड़ा और अलाइंड और पीसफुल बनाने में मदद करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इन कैंसर के बारे में। ये एनर्जी क्या है, इस टाइम में इतने लोग इमोशनली ओवरवेल्म्ड क्यों फील करते हैं, और सबसे जरूरी बात, ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आप इस दौरान अपने साथ रख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। हर हफ्ते यहाँ स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, टैरो, क्रिस्टल्स और पर्सनल ग्रोथ पर गाइडेंस आती रहती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है क्या? तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको पनिश करने नहीं आता है और ना ये ऐसा टाइम है कि जब सडनली सब कुछ गलत होने लगे। मर्क्यूरी वो प्लैनेट है जो हमारे कम्युनिकेशन, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, थिंकिंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को रूल करता है। अगर हम इसको अर्थ से देखें तो अभी वो बैकवर्ड जाता हुआ लगता है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स उसे एक ऐसी टाइम के रूप में देखते हैं जब आगे दौड़ने की बजाय थोड़ा रुकना जरूरी है। कुछ नया करने के बजाय ये एनर्जी सपोर्ट करती है रिव्यू करने को, रिवाइज करने को, रिकनेक्ट करने को और रिफ्लेक्शन के लिए। अब ये रेट्रोग्रेड, ये टाइम कैंसर में हो रहा है। कैंसर एक वाटर साइन है और इसलिए ये हमारे इमोशंस को रूल करता है, हमारी फैमिली को, हमारे चाइल्डहुड को, हमारे घर को, हमारी मेमोरीज को, हमारी इमोशनल सिक्योरिटी को। तो सिर्फ कम्युनिकेशन इश्यूज के बदले यह रेट्रोग्रेड इमोशनल कन्वर्सेशंस ला सकता है, पुरानी मेमोरीज ऊपर आ सकती हैं, अनरिजॉल्व फैमिली डायनामिक्स सरफेस हो सकते हैं, या ऐसे लोग भी जिंदगी में वापस आ सकते हैं जो बहुत पहले से चले गए थे। रेट्रोगेट बाहर की दुनिया को फिक्स करने के बारे में कम है और यह समझने के बारे में ज्यादा है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और यहीं पर क्रिस्टल्स आपके सबसे खूबसूरत साथी बन सकते हैं। अगर मुझे इस मर्क्यूरी रेट्रोगेट के लिए सिर्फ एक क्रिस्टल रेकमेंड करना हो तो वो होगा मूनस्टोन। मूनस्टोन एक ऐसा क्रिस्टल है जो इमोशनल और इंट्यूशन से डीपली कनेक्टेड है। यह आपको तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुकने के लिए एनकरेज करता है और अपने आप से पूछने के लिए कि मैं एक्चुअली क्या फील कर रही हूँ। अगर आपके इमोशंस रोज बदलते रहते हैं तो मूनस्टोन आपको सेंटर्ड रहने में मदद करता है। दूसरा क्रिस्टल है ब्लू लेस एगेट। मर्क्यूरी की सबसे बड़ी थीम है कम्युनिकेशन। रेट्रोग्रेड के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। ब्लू लेस एगेट आपको बोलने से पहले स्लो डाउन करने में मदद करता है। यह इमोशनल रिएक्शंस की बजाय काम कन्वर्सेशंस को एनकरेज करता है। अगर कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होने वाली हो फैमिली के साथ या कलीग्स के साथ, तो यह एक वंडरफुल क्रिस्टल है अपने साथ रखने के लिए। फिर आता है एक्वामरीन। एक्वामरीन एक ऐसा क्रिस्टल है जो इमोशनल क्लैरिटी देता है। कभी कभी कैंसर एनर्जी में इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फीलिंग्स और फैक्ट्स को अलग करना मुश्किल हो जाता है। एक्वामरीन उस इमोशनल फॉग को क्लियर करता है, यह ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है और साथ में आपको काम भी रखता है।
क्रिस्टल 4 आता है लैब्राडोराइट। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एनर्जेटिकली बहुत ही इंटेंस फील हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाईली सेंसिटिव हैं। लैब्राडोराइट मेरे फेवरेट प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स में से एक है और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है। अगर कुछ लोगों से मिलने के बाद आपको लगता है कि आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, तो लैब्राडोराइट आपका एक वंडरफुल कंपेनियन बन सकता है। और फिर है लेपिडोलाइट। अगर आपका माइंड लगातार पुरानी कॉन्वर्सेशंस रिप्ले करता रहता है, या आप ओवरथिंक बहुत करते हैं, या आपको नींद नहीं आती है, तो लेपिडोलाइट एक एक्सीलेंट क्रिस्टल है इस टाइम में आपका साथ देने के लिए। इसकी एनर्जी इमोशनल काम को एनकरेज करती है और मेंटल ओवरवेल्म को जेंटली रिलीज करने में मदद करती है। और फिर आता है रोज क्वार्ट्ज। कैंसर साइन डीपली कनेक्टेड है रिलेशनशिप्स और फैमिली से, और रोज क्वार्ट्ज हमें याद दिलाता है कि हीलिंग हमेशा दूसरों को बदलने से नहीं होती। हीलिंग शुरू होती है खुद के साथ कंपैशन रखने से। अगर आपको इस रेट्रोग्रेड के दौरान पूरे इमोशनल वुंड सरफेस होने लगते हैं, तो रोज क्वार्ट्ज इनक्रेडिबली सपोर्टिव हो सकता है। सेलेनाइट। सेलेनाइट है क्लैरिटी के बारे में। जब सब कुछ मेंटली क्लटर्ड फील हो, तो सेलेनाइट आपको याद दिलाता है कि स्लो डाउन करो। और सेलेनाइट दूसरे क्रिस्टल्स को भी एनर्जेटिक क्लेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ अगर आप 5 मिनट भी सेलेनाइट के साथ मेडिटेट करें, आपको एक सरप्राइजिंग सेंस ऑफ पीस मिल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मोकी क्वार्ट्ज। जब भी आपको लगे आपके इमोशंस ओवरवेल्म हो रहे हैं, उस टाइम में याद रखिए कि ग्राउंडिंग बहुत असेंशियल हो जाती है। स्मोकी क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट रखने में मदद करता है। वरी और फियर में खो जाने के बदले यह स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल रेजिलियंस को एनकरेजमेंट देता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कौन से क्रिस्टल्स एक साथ ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, तो ये हैं मेरे फेवरेट कॉम्बिनेशंस। इमोशनल हीलिंग के लिए मूनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज और लेपिडोलाइट। कम्युनिकेशन के लिए ब्लू लेस एगेट, एक्वामरीन और मूनस्टोन। अगर आपको एनर्जेटिक प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए लैब्राडोराइट, स्मोकी क्वार्ट्ज और सेलेनाइट। एक सिंपल सा डेली रिचुअल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है जो आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के दौरान हर सुबह कर सकते हैं। अपना फेवरेट क्रिस्टल अपने हाथ में लीजिए, 5 स्लो डीप ब्रेथ्स लीजिए और फिर खुद से ही 3 सवाल पूछिए। आज कौन सा इमोशन मेरा ध्यान चाहता है? कहाँ मैं थोड़ा और जेंटली कम्युनिकेशन कर सकता हूँ? मुझे क्या हील करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है? और फिर ये एफर्मेशन रिपीट करिए। I pause before I respond. I trust my intuition. I communicate with clarity, compassion and peace. हर सुबह सिर्फ 5 मिनट और आप दिन भर ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे। याद रखिए, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपसे चेंज से डरने के लिए नहीं कह रहा। यह कह रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करो और देखो कि अभी भी क्या हील होना बाकी है। कभी कभी याद रखिए, सबसे जरूरी कॉन्वर्सेशन वो होती है जो हम खुद से करते हैं। आज जिन क्रिस्टल्स की हमने बात की, वो हर चैलेंज को तो नहीं रिमूव करेंगे, लेकिन वो एक जेंटल रिमाइंडर की तरह काम करेंगे आपको प्रेजेंट रहने के लिए, थॉटफुली कम्युनिकेट करने के लिए और साथ में अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखने के लिए। अगर आप क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आप कौन सा क्रिस्टल यूज़ करने वाले हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसे इस गाइडेंस की ज़रूरत हो।
देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ग्राउंडेड रहिए और शाइन करते रहिए।